एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल @Chem with Vishali। तो हमने लास्ट क्लास में स्टार्ट किया था फंक्शनल ग्रुप का नोमेनक्लेचर, जिसमें हमने हेलो एल्केन, हेलो एरीन का, अल्कोहल ईथर्स का और एल्डिहाइड कीटोन का नोमेनक्लेचर कंप्लीट किया था। और आज की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड एंड उसके डेरिवेटिव्स का नोमेनक्लेचर। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम बात करें कार्बोक्सिलिक एसिड की, तो इसको जर्नली जो रिप्रेजेंट किया जाता है वो कैसे किया जाता है, RCOOH ग्रुप से। ये आपका कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए फंक्शनल ग्रुप है COOH। ठीक है, यहाँ पे आपके पास कोई भी एल्काइल ग्रुप हो सकता है, R इज एनी एल्काइल ग्रुप। ठीक है, और इसके नोमेनक्लेचर में इसको यूज किया जाता है एज अ सफिक्स, और इसके लिए सफिक्स क्या होता है, ओइक एसिड। इट मीन्स अगर मैं आपको एक सिंपल सा नाम दूं, CH3 CH2 CH2 और COOH। ठीक है, तो जो आपका कार्बोक्सिलिक एसिड का कार्बन है वो आपका मेन चेन का पार्ट होगा, और उसको हम फर्स्ट नंबर देंगे बिकॉज ये भी एल्डिहाइड की तरह आपका एक टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप होता है। तो ये फर्स्ट, ये सेकेंड, ये थर्ड एंड देन ये फोर्थ। ठीक है, तो कितने कार्बन हो गए इसमें, 4, और 4 के लिए हम क्या यूज करते हैं, ब्यूटेन। तो नाम क्या हो जाएगा इसका आपका, ब्यूटेनोइक एसिड। ठीक है, और ये हमेशा ही आपका एक सफिक्स की तरह यूज किया जाता है बिकॉज बाकी के जितने भी फंक्शनल ग्रुप्स हैं वो आपके कार्बोक्सिलिक एसिड से कम प्रायोरिटी के हैं। ठीक है, और अगर इसके अंदर आपके पास कोई भी और सब्सिडेंट प्रेजेंट है, लाइक यहाँ मैंने ब्रोमीन लगा दिया, यहाँ पे C के ऊपर CH3 लगा दिया, तो आपको फर्स्ट पोजीशन आप इससे यहाँ से काउंट करोगे 1 2 3। क्या है आपके पास, 2 पे मिथाइल है और 3 पे ब्रोमो है, तो मिथाइल और ब्रोमो में से ब्रोमीन पहले आता है अल्फाबेटिकली, तो नाम क्या हो जाएगा आपका, 3 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेनोइक एसिड। ठीक है, तो इस टाइप से नोमेनक्लेचर किया जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड्स का। ठीक है, और अगर हम इसका जो जर्नल फॉर्मूला है वो लिखें तो क्या हो जाएगा, जैसे आपके पास देखो, अगर एक CH3 COOH है तो इसके अंदर ये 2 कार्बन का है, तो इसके लिए जर्नल फॉर्मूला अगर मैं ऐसे लिखूं, C2H4 CO2। ठीक है, C2H4O2। तो ये आपका क्या हो रहा है, देखो ये H जो हो रहे हैं वो डबल हो रहे हैं, और ऑक्सीजन कार्बोक्सिलिक एसिड में उतना ही रहेगा, तो आपके पास क्या हो जाएगा, ये CnH2nO2। तो आप इसको ये जर्नल फॉर्मूला भी बोल सकते हो। कार्बोक्सिलिक एसिड और एस्टर दोनों के लिए होता है, ये हम तब पढ़ेंगे जब हम आइसोमेरिज्म में बात करेंगे आपके फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म की। लेकिन अभी के लिए आपको इतना पता होना चाहिए कि जहां भी आपको COOH ये वाली आइडेंटिटी दिखे तो वो आपका किसके लिए होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए होता है। ठीक है, अब अगर हम बात करें इसके डेरिवेटिव्स की, तो सबसे पहली बात कि डेरिवेटिव का मतलब क्या है। ठीक है, जब भी आप उसका पूरा जो मतलब जर्नल फॉर्मूला है वो आपका कार्बोक्सिलिक एसिड जैसा है, लेकिन उसमें थोड़ा बहुत चेंज आ जाए, जैसे कि मेरे पास RCOOH है। अब अगर हम इसके OH को डिफरेंट डिफरेंट एटम से या किसी भी ग्रुप ऑफ एटम से रिप्लेस करते हैं तो वो हमारे कार्बोक्सिलिक एसिड के डेरिवेटिव बन जाते हैं। लाइक अगर मैं इसको Cl से या मतलब किसी भी हेलोजन से रिप्लेस करती हूँ तो ये हमारे बन जाते हैं एसिड हैलाइड्स। ठीक है, अगर हम इसको OR ग्रुप से रिप्लेस करते हैं तो वो हमारे बन जाते हैं एस्टर्स। ठीक है, अगर हम इसको NH2 ग्रुप से रिप्लेस करते हैं तो वो हमारा बन जाता है अमाइड्स, और अगर हम इसको रिप्लेस करते हैं OCO R ग्रुप से तो वो आपके बन जाते हैं एनहाइड्राइड्स। ठीक है, तो इनको ही हमें पढ़ना है कि अगर हमारे पास इन चारों में से कोई भी ग्रुप प्रेजेंट हो OH की जगह तो उसका नोमेनक्लेचर कैसे किया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे एसिड हैलाइड से। ठीक है, तो जर्नली ये कैसा दिखता है ये तो आपको पता चल गया, RCO, और यहाँ पे आपके पास कोई भी आपका हेलोजन हो सकता है, लेकिन जर्नली हम क्लोरीन का यूज करते हैं तो हमारे पास जर्नली एसिड क्लोराइड ही होते हैं।
ठीक है। अब इनका सफिक्स जो होता है वो क्या होता है, सफिक्स इनके लिए यूज किया जाता है ऑयल क्लोराइड। ठीक है, जैसे मतलब अगर मैंने आपको दे दिया CH3COCl, तो ये क्या हो जाएगा, इथेनॉइल क्लोराइड। मतलब इसका भी जो कार्बन होता है वो आपकी मेन चेन का पार्ट हो सकता है, उसको आप फर्स्ट पोजीशन देते हो। ठीक है, अब इसी टाइप से अगर आपके पास कोई और ग्रुप आ जाए, मतलब एक लॉन्गेस्ट चेन आ जाए CH3 CH2 CH, यहाँ पे Br लगा दिया हमने, उसके बाद CH3 लगा दिया, उसके बाद यहाँ पे आपके पास COCl, तो क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5, टोटल 5 कार्बन हैं। तो वैसे तो क्या हो गया पेंटेनॉइल क्लोराइड, लेकिन आपके पास सेकंड पोजीशन पे मिथाइल है और थर्ड पोजीशन पे क्या है, ब्रोमो है। तो ब्रोमीन पहले आता है अल्फाबेटिकली, तो आपके पास जो इसका नाम होगा वो क्या हो जाएगा, 3 ब्रोमो 2 मिथाइल। और हमेशा जब भी आप कोई अल्फाबेट और न्यूमेरिक डिजिट लेते हो उनके बीच में ये हाइफन लगता है। ठीक है, तो 3 ब्रोमो 2 मिथाइल और पेंटेनॉइल क्लोराइड। तो इस टाइप से नोमेनक्लेचर किया जाता है आपके एसिड हैलाइड्स का। अगर हम बात करें आपके पास नेक्स्ट हमारे पास क्या है, एस्टर्स। एस्टर्स में क्या होता है, आपके पास OR ग्रुप प्रेजेंट होता है OH की जगह। तो एस्टर को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, RCOOR। ठीक है, तो अब क्या होता है, देखो सबसे पहले तो इसके लिए जो सफिक्स होता है वो क्या होता है, सफिक्स इसके लिए यूज होता है आपका ओएट। ठीक है, एस्टर को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, ओएट ग्रुप से रिप्रेजेंट किया जाता है। पर अब देखो इसमें ना आपके पास 2 मिथाइल ग्रुप है, एक तो ऑक्सीजन के साथ अटैच है और एक आपका इसके साथ, तो हमें ये देखना है मेन चेन कौन सी है। तो ये जो होता है ना ये आपका मेन चेन का ही पार्ट होता है, मतलब ये COR इस वाले R के साथ काउंट किया जाता है। और ये वाला जो R होता है ये आपका उससे पहले लिखा जाता है, मतलब सबसे पहले यही लिखा जाता है, चाहे ये अल्फाबेटिकली ऑर्डर के अकॉर्डिंग पहले आता हो या ना आता हो। ठीक है, ऑलवेज written first in case of esters, whether it follows alphabetical order or not। ठीक है, चाहे ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर को फॉलो करे या ना करे, हमेशा इसको ही पहले लिखा जाता है। ठीक है, तो अगर हम इसके अकॉर्डिंग देखें तो मैंने आपको एक नाम दिया CH3 CH2 COOCH3। ठीक है, तो ये वाला तो आपका इसके साथ काउंट किया जाएगा, तो ये तो क्या बन गया, प्रोपेनॉइड। ठीक है, प्रोपेन 3 कार्बन चेन के लिए और OH इसका सफिक्स है, और फिर उससे पहले क्या आ जाएगा आपके पास, मिथाइल। तो ये क्या बन गया हमारे पास, मिथाइल प्रोपेनॉइड। ठीक है, तो जो आपके एस्टर्स होते हैं उसके केस में नोमेनक्लेचर इस टाइप से किया जाता है। ठीक है, उसमें आपको ये भी दे सकते थे जैसे CH3 CH2 CO O, और यहाँ पे कोई लॉन्गेस्ट चेन दे दें जैसे CH2 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 CH3। तो अब देखो यहाँ तो ये 3 कार्बन की है और यहाँ ये 4 कार्बन की है, बट फिर भी क्या होगा कि ये वाला जो आपका एल्काइल ग्रुप है वो पहले लिखा जाएगा और उसके बाद जो 3 कार्बन वाला आपके पास जो CO ग्रुप के साथ लगा हुआ है वो लिखा जाएगा विद द हेल्प ऑफ सफिक्स ओएट। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका ब्यूटाइल प्रोपेनॉइड। ठीक है, और इसके अंदर आपके कोई और भी सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट हो सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग भी हम नाम लिख सकते हैं। ओके, अब हमारे पास एस्टर्स हो गए, एसिड हेलाइड हो गए। नेक्स्ट हमारे पास आता है अमाइड, लेकिन अमाइड से पहले एक बार एनहाइड्रेट देख लो, क्योंकि अमाइड और अमीन्स का जो नोमेनक्लेचर है वो कुछ कुछ सिमिलर्स है। ठीक है, तो अब हमारे पास आते हैं नेक्स्ट एनहाइड्राइड। ठीक है, और इसके लिए जो सफिक्स यूज किया जाता है वो भी आपका क्या है, एनहाइड्राइड ही है। सफिक्स क्या हो गया इनके लिए, एनहाइड्राइड। ठीक है,
अब जो आपके पास एनहाइड्राइड होते हैं वो दो टाइप के हो सकते हैं, वो सिमेट्रिकल भी हो सकते हैं और अनसिमेट्रिकल भी हो सकते हैं। सिमेट्रिकल का मतलब कि आपके पास जो दोनों साइड आर ग्रुप है वो सेम हो। इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, आर सी ओ सी ओ आर। ठीक है, अब यहां और यहां अगर सेम ग्रुप है तो वो आपका किस में आएगा, सिमेट्रिकल में आएगा। लेकिन अगर आपका आर डैश अलग हो जाता है तो वन सिमेट्रिकल में। तो आप यहाँ क्या एक्सप्लेनेशन लिख सकते हो इसके लिए, इफ बोथ आर ग्रुप्स आर सेम then it will be symmetrical anhydride. If both R groups are different, then in that case it will be an unsymmetrical anhydride. ठीक है, तो अगर हम सबसे पहले सिमेट्रिकल की बात करें तो देखो CH3CO O CO CH3, तो ये आपका क्या हो गया, इथाइल ग्रुप है। तो इसके लिए हम यूज करते हैं वैसे ही जैसे इथेनोइक एसिड होता है ना, यहाँ पे होता है आपका इथेनोइक एनहाइड्राइड। और अगर दोनों सेम है तो दोनों के लिए ही आपका यही लगेगा, इथेनोइक एनहाइड्राइड। ये रिप्रेजेंट करने की जरूरत नहीं है कि आपके पास ये इथेन ग्रुप जो है, मतलब दो कार्बन वाला जो ग्रुप है वो दो बार प्रेजेंट है, ये यहाँ पे हमें शो करने की जरूरत नहीं होती, ये आपका अंडरस्टूड होता है। बट अगर आपके पास डिफरेंट है जैसे CH3CH2 CO O CO CH3, तो यहाँ क्या हो गया, दो कार्बन वाला, और यहाँ क्या हो गया, थ्री कार्बन वाला। तो टू वाले के लिए इथेनोइक और थ्री वाले के लिए प्रोपेनोइक। तो इथेनोइक और प्रोपेनोइक में से अल्फाबेटिकली पहले इथेनोइक आएगा, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इथेनोइक प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड। ठीक है, अब अंडरस्टूड है ना ये चीज की अगर आपके पास दो डिफरेंट है तो फिर तो आप अलग अलग दिखा ही रहे हो, बट अगर दोनों सिमिलर हैं तो हमें वो लिखने की जरूरत नहीं है, वो खुद से अंडरस्टूड है कि हमारे पास दोनों तरफ सेम ही कार्बन नंबर प्रेजेंट है। ठीक है, सेम ही ग्रुप प्रेजेंट है। तो ये हो गया आपका एनहाइड्राइड्स का नोमेनक्लेचर। ठीक है, अब लास्ट जो डेरिवेटिव है इसका कार्बोक्सिलिक एसिड का वो बचता है अमाइड। अमाइड में क्या होता है, ये होता है आपका RCONH2 ग्रुप। ठीक है, और ये आपके दोनों टाइप के हो सकते हैं, सब्स्टिट्यूटेड भी और अनसब्स्टिट्यूटेड भी। सब्स्टिट्यूटेड अमाइड या अनसब्स्टिट्यूटेड अमाइड। अब सब्स्टिट्यूशन और अनसब्स्टिट्यूशन का क्या मतलब है, जैसे ये तो आपका अनसब्स्टिट्यूटेड है जहां पे एन के ऊपर कोई भी सब्स्टिट्यूशन प्रेजेंट नहीं है, लाइक मैंने आपको दे दिया CH3CONH2। ठीक है, और इसके लिए जो आप सफिक्स यूज करते हो वो भी अमाइड ही होता है। ठीक है, और इतना आपको बताया ही गया है कि जब भी आपके पास कोई फंक्शनल ग्रुप किसी वोवल से स्टार्ट होता है तो हमें उसका जो मेन चेन है, जो हमारे पास वर्ड रूट है जैसे ब्यूटेन प्रोपेन, उनका लास्ट ही ड्रॉप करना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी वर्ड रूट कितने कार्बन की है, टू कार्बन की, तो क्या हो जाएगा, इथेन अमाइड। इथेन अमाइड लास्ट ही आपको ड्रॉप करना है। ठीक है, अब बात आती है सब्स्टिट्यूशन की। तो सब्स्टिट्यूशन कैसे हो सकता है, देखो CH3CO एंड यहाँ पे आपके पास सिंगल सब्स्टिट्यूशन भी हो सकता है और आपके पास डबल सब्स्टिट्यूशन भी हो सकता है, मतलब एन के ऊपर दोनों हाइड्रोजन हटके कोई अल्काइल ग्रुप प्रेजेंट हो। ठीक है, तो उस केस में आप क्या करोगे, आपकी जो मेन चेन है वो सेम ही रहेगी, मतलब ये आपका इथेन अमाइड ही रहेगा दोनों केसेस में। ठीक है, बट जो आपको ये दिखाना है मिथाइल ग्रुप, ये आप किस पे दिखाओगे, ये एन पे लगा हुआ है ना, तो इसको हम नंबर नहीं देते, हम डायरेक्ट ये बताते हैं कि ये हमारा एन से अटैच ग्रुप है। तो ये हो गया एन मिथाइल इथेनमाइड, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, एन एन डाइमिथाइल इथेनमाइड। ठीक है, और इसके अलावा आपके पास और क्या हो सकता है कि यहाँ पे जो एन पे सब्स्टिट्यूशन है ये अलग अलग हो। ठीक है, तो मतलब CH3CO एन CH2CH3 और यहाँ पे CH3। तब आप क्या करोगे, इस केस में आप अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉलो करोगे, पीछे वाला आपका अभी भी सेम रहेगा इथेनामाइड। इससे पहले हमारे पास क्या लग जाएगा, एन इथाइल, और एन मिथाइल में से पहले एन इथाइल आएगा क्योंकि ई पहले आता है, तो एन इथाइल
एन मिथाइल इथेनामाइड। सिमिलरली आपका अमीन्स के केस में होता है। तो ये तो थे आपके कार्बोक्सिलिक एसिड और उसके डेरिवेटिव, उनका नोमेनक्लेचर एक बार फटाफट से देखते हैं, रिवाइज करते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड में जो आपका सफिक्स था वो ओइक एसिड था, ठीक है। और हम बिल्कुल इसको हमेशा फर्स्ट पोजीशन देंगे बिकॉज ये आपका टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप होता है। फिर उसके हमने डेरिवेटिव्स देखे, 4 डेरिवेटिव मैंने आपको बताए हैं कि जब आप OH का कोई OH हटा के वहां Cl लगा दो तो वो आपके एसिड हेलाइड्स की कैटेगरी में आ जाएगा। Cl की जगह आप और भी कोई लगा सकते थे जैसे Br, I, फ्लोरिन, ठीक है, लेकिन जर्नली हमारे पास एसिड क्लोराइड ही एग्जिस्ट करते हैं। फिर आता है आपके पास एस्टर के केस में आप OR लगा सकते हो, ठीक है। देन आप NH2 लगा सकते हो अमाइड के केस में, और एनहाइड्राइड के केस में हम OCOR ग्रुप लगा सकते हैं। फिर हमने देखा एसिड हेलाइड, इसके केस में हमारे पास सफिक्स था ऑयल क्लोराइड, ठीक है। और यहाँ पे आपके पास जितने भी कार्बन की चेन हो उसका लास्ट ही ड्रॉप करके बस आपको यही सफिक्स लगाना है। ओके, फिर बात आती है एस्टर की। एस्टर में हमने देखा कि एक तरफ जो एल्काइल ग्रुप आपका O से अटैच है, सबसे पहले हम उस एल्काइल ग्रुप को लिखेंगे वेदर इट विल बी शॉर्ट और लॉन्ग, ठीक है। आपकी जो CO ग्रुप के साथ जो कार्बन चेन है वही आपकी मेन चेन कंसीडर की जाती है, और CO को भी हम मेन चेन में इंक्लूड करते हैं। फिर उसके बाद आया आपके पास एनहाइड्राइड। एनहाइड्राइड 2 टाइप के बताए गए आपको, सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल में आपको सिर्फ एक ही बार वर्ड रूट को शो करना है, वो दोनों के लिए सफिशियंट है, और जो अनसिमेट्रिकल है उसमें हमें अल्फाबेटिकली हमारी वर्ड रूट्स लिखनी है, ठीक है। फिर आते हैं अमाइड्स। अमाइड भी आपको 2 टाइप के बताए, सब्स्टिट्यूटेड और अनसब्स्टिट्यूटेड। सब्स्टिट्यूटेड में तो N जो है आपका उससे कोई भी मिथाइल ग्रुप डायरेक्टली अटैच नहीं होगा। अनसब्स्टिट्यूटेड में हमारे पास 1 या 2 मिथाइल ग्रुप्स जो हैं वो प्रेजेंट हो सकते हैं, ठीक है। तो ये आपके इस बेस पे डाई सब्स्टिट्यूटेड या मोनो सब्स्टिट्यूटेड हो सकते हैं, ओके। और वो सब्स्टिट्यूशन सेम भी हो सकता है, उस केस में आपको ऐसे लिखना है NN डाइमिथाइल, और वो सब्स्टिट्यूशन अलग हो तो आपको अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉलो करना है, ठीक है। तो अब हमारे पास लास्ट फंक्शनल ग्रुप जो हमारा बचता है वो है अमाइंस, और अमाइंस में भी आपको सिमिलर अमाइड्स वाला ही रूल फॉलो करना है। अमाइन जो होते हैं वो आपके 3 टाइप के हैं आपके सिलेबस में, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी, ठीक है। अब प्राइमरी अमाइंस कौन से होंगे, जिसमें आपका जो R है वो सिर्फ मतलब एक जो N है वो सिर्फ एक जगह पे R से अटैच हो, बाकी 2 पोजीशन पे आपकी H हो, ठीक है। सेकेंडरी में क्या होगा, आपके पास 2 पोजीशन पे R होगा, एक पे H होगा। और टर्शरी में क्या होगा, हमारे पास तीनों पोजीशन पे R प्रेजेंट होगा। अब इस केस में उसमें तो क्या था कि जो CO के साथ था वो आपका हमेशा ही मेन रहता है, लेकिन इसमें तो डायरेक्टली तीनों N से अटैच है, तो फर्स्ट वाले में तो कुछ भी अलग नहीं होगा। सबसे पहले इसके लिए सफिक्स क्या है, सफिक्स होता है इसके लिए अमाइन, प्रीफिक्स हम देखेंगे इनके पॉलीफंक्शनल ग्रुप्स में, ठीक है। तो सफिक्स क्या यूज होता है इसके लिए, अमाइन। तो फर्स्ट अगर मैं आपको ये दे दूं CH3NH2 तो क्या हो जाएगा, ये मिथेन अमाइन, और इसमें भी हम लास्ट ही ड्रॉप करेंगे बिकॉज अमाइन का ए भी वोवल ही है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, मिथेन अमाइन। ऐसे ही मैं आपको दे दूं 2 कार्बन वाला CH3CH2NH2 तो वो आपका क्या हो जाएगा, इथेन अमाइन, ठीक है। तो इस टाइप से हम लिखते हैं। उसके बाद अगर हम सेकेंडरी की बात करें तो सेकेंडरी में देखो अगर सेम है तो फिर तो फर्क नहीं पड़ता, मतलब मैंने आपको दे दिया CH3N CH3H, तो आप इसको तो लिख सकते हो आसानी से N मिथाइल इथेनमाइन। फर्क कब पड़ेगा, जब आपके पास 2 डिफरेंट एल्काइल ग्रुप प्रेजेंट हो। तो जो आपका लॉन्गेस्ट एल्काइल ग्रुप होगा वो आपकी मेन चेन होगी, और जो छोटे वाला एल्काइल ग्रुप होगा जैसे यहाँ CH3 है वो आपका प्रीफिक्स की तरह यूज हो जाएगा, जैसे N मिथाइल प्रोपेनमाइन, मतलब 3 कार्बन वाली चेन आपकी मेन चेन मतलब वर्ड रूट का पार्ट, और जो आपके पास नॉर्मल 1 कार्बन वाली चेन है वो आपका सब यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट बन गई है, ठीक है। इसी टाइप से हमारे पास टर्शरी वाले में भी होगा CH3CH2CH2 एंड CH3CH3। अब ये सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी, तो क्या हो जाएगा NN डाइमिथाइल प्रोपेनमाइन। और उसके बाद आपके पास ये भी हो सकता है CH3CH2CH2 एन CH3, और यहाँ पे C2H5, मतलब एक साइड मिथाइल एक साइड इथाइल, तो क्या हो जाएगा N इथाइल N मिथाइल
प्रोपेन अमाइन। ठीक है, तो इस टाइप से हमारे पास अमाइंस का नोमेनक्लेचर होता है। जैसे आपने अमाइड में ये सब्स्टिट्यूशन लिया था ना कि एन पे इथाइल मिथाइल है, वैसे ही हम अमाइंस में भी लेते हैं। तो ये आपका लास्ट फंक्शनल ग्रुप था जो हमें करना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपके फंक्शनल ग्रुप्स का नोमेनक्लेचर खत्म होता है और ये आपका था मोनो फंक्शनल ग्रुप के लिए। ठीक है, जब आपके पास सिर्फ एक ही फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हो। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा पॉलीफंक्शनल ग्रुप। उसमें आपको प्रेफरेंस ऑर्डर याद करना पड़ेगा कि किसकी प्रेफरेंस ज्यादा होती है, और जिसकी प्रेफरेंस ज्यादा उसको एज अ सफिक्स कंसीडर किया जाता है, जिसकी कम उसको प्रीफिक्स। तो वो हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। अगर यहाँ तक किसी को कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।